जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टदल कमल के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अष्टदल कमल जो है वो कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि अष्टदल कमल ही क्यों बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चावल है वो लिए हुए हैं। चावल को आपको कलर करना है। आप पीले चावल या लाल चावल जो है वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद अष्टदल कमल है वो बनाएं तो बहुत ज़्यादा जो शुभ है वो माने जाते हैं। बनाने के लिए आप सफ़ेद में भी बना सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी जो है वो मिला सकते हैं, तो आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन लाल पीले कलर जो है वो करके उसके बाद अगर बनाते हैं तो फिर अलग ही बात होती है। तो कैसे बनाना है वो तो मैं आज आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ जान लेते हैं कि अष्टदल कमल जो है वो ही क्यों बनाते हैं। हम कोई और फूल तो जो है वो भी तो बना सकते हैं। तो देखिए अष्टदल जो कमल होता है उसका मतलब होता है 8 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसमें 8 पंखुड़ी हों, और वही कमल जो है वो बनाया जाता है। क्योंकि ये जो कमल होता है ये पवित्रता का, सुख का, संपन्नता का, ज्ञान का, पैसा का, आत्म का, समृद्धि का, सद्भाव का जो प्रतीक है वो माना जाता है। इसलिए ये जो अष्टदल कमल है वो बनाया जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से जो कमल है वो निकला था तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सृष्टि की जब रचना की थी तो इसी कमल के ऊपर बैठकर ही जो सृष्टि की रचना है वो की थी। इसके साथ ही साथ कमल पर जो ब्रह्मा जी हैं वो बैठते हैं, लक्ष्मी माता बैठती हैं, सरस्वती माता जो हैं उन्होंने भी अपना आसन जो है वो बनाया था। साथ ही साथ ये जो फूल होता है कमल का, ये प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और इस पुष्प का जो उल्लेख है वो रामायण जैसे जो शास्त्र हैं वहाँ पे मिलता है। अब क्यों बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सुन तो ली, लेकिन बनाया क्यों जाता है। तो देखिए जब साथ ही साथ बनाते भी चलते हैं, आप सबको बताते भी चलते हैं। तो देखिए ये जो अष्टदल कमल जब बनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी जी होती हैं वो खिंची चली आती हैं अष्टदल कमल बनाने से। और अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास चाहते हैं तो इस नवरात्रे जो अष्टदल कमल है वो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। अब कमल जो है वो किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि मैं बनाने के लिए तो बहुत और मतलब 2-4 कलर से जो कलर है वो करके चावल जो है वो कर लूँ, उसके बाद बना के आपको दिखा दूँ। देखने में तो अति सुंदर लगेगा, लेकिन अभी बहनें जब नवरात्रि का व्रत करेंगी तो बहुत सारा समय उनके पास नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे कार्य जो हैं वो उनको करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अष्टदल कमल जो है वो हम कैसे बनाएं तो बहुत ही आसानी से और सरल एकदम अष्टदल कमल जो है वो बन जाए और जल्दी बन जाए। कितनी जल्दी बन जाए उतना ज़्यादा सही है। तो देखिए इस तरीके से चावल का जो ढेरी है वो आपको लगा लेना है और उसको गोल गोल ऐसे रोटी जैसे आपको फैला देना है। कितना आसान है। उसके बाद बीच में यहाँ पे इस तरीके से एक होल कर दीजिए और उसके बाद 4 डंडी खींच देना है आपको चारों तरफ, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खींचते हैं ना, तो वैसे ही एक ऐसे ऊपर को और साथ ही साथ एक ये इस तरफ को और इसी के साथ साथ एक ये नीचे को खींच दीजिए और इसी के साथ साथ एक ये इस तरफ को खींच दीजिए। तो ये 4 डंडी जो है वो बन जाती हैं। अब जब 4 बन जाती हैं तो फिर 8 कैसे बनाना है आपको। तो देखिए ये जो 4 हैं इसी के बीच में एक और खींचना है इस प्रकार से। ये देखिए जितने भी हैं इन सब के बीच में आपको इसी प्रकार से खींच देना है। और अब ये जो डंडी है वो आप गिनेंगे तो ये हो गई हैं आपकी 8 डंडियाँ। और बस अब कितना आसान है, जब 8 डंडियाँ हो गई हैं तो इन डंडियों को आपस में इस तरीके से आपको मिला देना है। ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये अष्टदल कमल जो है वो बन जाएंगे। आपकी 8 पंखुड़ियों वाला जो कमल है वो बनके इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। और पूजा जो है वो देखिए कितना सरल जो है वो बन जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से अब जब आप इनको गिनेंगे तो ये 8 पंखुड़ियाँ ही निकलेंगी। 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, ये 8 पंखुड़ियाँ जो हैं वो निकलेंगी और यही जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है यही बन जाता है अष्टदल कमल। और इसी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। यही कमल है जिसके ऊपर बैठ के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यही कमल है जिस पे भगवान श्री हरि विष्णु की जो नाभि है उससे ये जो कमल है वो निकला था। यही कमल है जिस पे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती विराजमान होती हैं और इसी कमल से जो सुख, समृद्धि, संपन्नता, धन, वैभव आता है ये यही कमल है। जो इसीलिए कोई और फूल ना बना के अष्टदल कमल जो है वो बनाया जाता है। तो देख पा रहे हैं आप कितना सरल जो है वो बन गया है और एकदम से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सरल नियम एकदम बता दिया है कि इस तरीके से आप आने वाली नवरात्रि में अष्टदल कमल जो है वो बना सकते हैं और अपने घर में भी सुख, संपन्नता, ज्ञान, पैसा, समृद्धि और जो एक तरीके से प्रेम है वो अपने घर में ला सकते हैं। माता लक्ष्मी जो है, इस कमल को अगर आप अष्टदल कमल को बनाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आती हैं। इसलिए आपको अष्टदल कमल जो है वह ज़रूर बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।